फ़लस्तीनियों को आलमी अदालत इंसाफ से इंसाफ मिलने की उम्मीद। नस्ल कुशी का मुकदमा काबिल समाअत करार दे दिया। इसराइली मौक़िफ़ मुस्तरद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का केस चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों लोग मारे गए। शहरियों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। केस चलाने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। इस तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। गैस है न बिजली। मुल्क में बहरानों का जिम्मेदार वो टोला है जिसने पाकिस्तान पर कुल्हाड़ा मारा। ये सब तब्दीली की वजह से हुआ। रोटी 4 से बढ़कर 20 रुपए की हो गई। बिजली महंगी और लोड शेडिंग बढ़ गई। तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होता। नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून ने आएगी और महंगाई को मिटाएगी, बिजली और रोटी सस्ती करेगी, गैस भी घर घर आएगी, मेहनत करके दोबारा अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगी। यार हुण की कर रहा हुण आजा, बहुत तबाही हो गई साडी, तकलीफों में घिरी अवाम आज नवाज शरीफ को क्यों आवाजें दे रही है। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें पंजाब में वोट मांग रही हैं, लेकिन जलसा करने में मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। जहां से आए हो वहां जाकर देखो, स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। मरियम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। कहा महंगाई के मारे अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ें दे रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने अवाम की खिदमत की, बाकी जमातों ने जनूबी पंजाब को सिर्फ सियासत के लिए रखा हुआ है। बड़े लोग आए और बेवकूफ़ बनाकर चले गए। गली गली में शोर है वाला नारा ये पैनामा मैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ सी पैक का चोर है, ये सब चोरी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से नारे लगवा दिए। कहा पुराने सियासतदानों ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। ये भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। हम नफरत की सियासत को खत्म करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। चौधरी परवेज इलाही, उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन को नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला PP 32 के अलावा दीगर तमाम नशिस्तों से दस्तबरदार। आरिफ अब्बासी को रिलीफ ना मिल सका, अपील खारिज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, महरूम करके सजा दे रहे हैं। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। उम्मीदवार की किस्मत का फैसला अवाम ने करना है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, लगता है निगरान हुकूमत चौधरी परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद कराने में मुलविस है। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है, ना कि रुकावट डालना। सिर्फ एक जमात के साथ ये सब कुछ होना हैरत अंगेज है। मंशूर आम आदमी के काम आना और बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाना है। शादरा और मज़ाफ़ाती इलाकों को हर लिहाज से अपग्रेड करना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। अब्दुल अलीम खान की मुख्तलिफ वफूज से गुफ्तगू। NA 117 और PP 149 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजीद कामयाबियाँ। अवामी नेशनल पार्टी और हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के वफ्द की अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। PTI रावी टाउन के साबिक सदर मुबशिर लाल भी IPP का हिस्सा बन गए। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि जीतकर गलियां पक्कियां करवा दूंगा। इन सियासतदानों को सियासत का भी नहीं पता। मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा जब मुल्क में अमन व सुकून आता है तो मईशत ठीक होती है। जितने मर्जी हाथ पांव बांधे, मुंह बंद कर दे, फिर भी लोग निकलेंगे। अलीमा खान को यकीन। इलेक्शन कमीशन से उम्मीदवारों के साथ पेश आने वाले वाकयात का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अली जफर बोले, इलेक्शन मुहिम में खलल डाला गया तो मुख्तलिफ फोरम से रजू का ऑप्शन मौजूद है। 3 मरतबा पहले भी इल्तवा ले चुके। कोई एक वकील तो हाजिर होता, सारे गवाह सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से आए बैठे हैं।
मैं भी सुबह से आया हुआ हूँ। किस बुनियाद पर लंबी तारीख लेना चाहते हैं? साइफर केस में मुल्जिमान के वकला की अदम पेशी पर जज बरहम। प्रोसिक्यूटर की हक जरा ख़त्म करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून कल मंशूर का ऐलान करेगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे शामिल। बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ का वादा। मुफ्त इलाज की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो। खवातीन को मुआशी मैदान में खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दामात भी मंशूर का हिस्सा। कच्चे से डाकुओं का खात्मा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। मुलाजमतों में मकामी बाशिंदों को तरजीह। तवानाई, तेल, मादनियात और बंदरगाहों की रॉयल्टी। GDA ने मंशूर पेश कर दिया। सरदार अब्दुर्रहीम बोले, मंशूर खवातीन, बच्चों, अक़लियतों, किसानों और मजदूरों के हुकूक का जामिन है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल। पाकिस्तानी सफीर जिम्मेदारियां संभालने तेहरान पहुंच गए। ईरानी सफीर की भी जल्द इस्लामाबाद वापसी का इम्कान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। गुमनाम, नाक़िस और गैर संजीदा दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। आयद किए गए इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए हलफनामा देना होगा। झूठी दरखास्त पर एक्शन होगा। नैब में इस्लाहात कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ दरखास्तों की तहकीकात के लिए एहतसाब सहूलत सेल कायम किए जाएंगे। कवायद व ज़वाबित पर पूरी ना उतरने वाली दरखास्तें जल्द निपटा दी जाएंगी। पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी रिलीफ मिलने का इम्कान। $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने की तवक्को। $4 अरब के डिपॉजिट्स में से 2 अरब की वापसी आइंदा माह शेड्यूल थी। मुल्क में मोबाइल सर्विसेज तक रसाई 90% तक जा पहुंची। मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद 19.2 करोड़ से तजावुज। चेयरमैन PTA ने निगरां वजीर आजम को सालाना रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा, फिर कराची की तरह टैंकर चलेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। पानी को महफूज बनाने से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। हाईवे और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। जायदाद में बेटी के लिए हिस्सा क्यों मांगा? फैसलाबाद में शौहर ने बीवी को बेटी समेत कातिल कर डाला। मुलजिम ने जायदाद बेटे के नाम मुंतकिल की। बीवी बेटी को हिस्सा दिलवाना चाहती थी। कौमी विमेंस क्रिकेट चैंपियनशिप में खिलाड़ी आपस में लड़ पड़ी। 2 ने मिलकर तीसरी की पिटाई कर दी। इंतजामिया ने तीनों पर एक मैच की पाबंदी आयद कर दी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम बेबुनियाद। खबरों में कोई सदाकत नहीं। मन घड़त बातों पर यकीन न करें। मालिक BPL टीम फॉर्च्यून बारिशाल का बयान। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, लीपा, शूंटर, सरगन, ग्रेस वैली में हर सू सफेदी। बलाई इलाकों में मौसम की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -8, गिलगित -5, कलाम और अस्तोर -4 और हुंजा में -2 रिकॉर्ड।